हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, बैलेंस ऑफ ट्रेड। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, उसके हमारे बैलेंसेस कैसे होते हैं, और हमने बात करी थी स्ट्रक्चर ऑफ पीओपी की। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर ऑफ पीओपी से काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है, लेकिन लास्ट सेशन में सिर्फ मैंने आपको इसका एक छोटा सा फॉर्मेट और ओवरव्यू बताया था। अब इसके बाद वाला सेशन आएगा, उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ पीओपी जो फुल फॉर्मेट है उसकी बात करेंगे। लेकिन आज के जो करंट सेशन है हमारा, इसमें हम बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट होता है। अब मैं बात करती हूँ कि इसकी मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट डाउन द हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक, बैलेंस ऑफ ट्रेड। Today we are going to study the meaning and concept of this topic. So, what do you mean by balance of trade? If you know, then please comment down. चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अब इसके एक्सप्लेनेशन से। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, हमारा जो भी डिफरेंस होता है हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का जो डिफरेंस होता है, जो अमाउंट आती है ना, उस अमाउंट को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, ठीक है। पूरी की पूरी स्टेटमेंट को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। लेकिन जो हमारा डिफरेंस आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का, उससे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब हम इसे डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये आई विल राइट डाउन, मैं बता देती हूँ लिख के। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग आपको लिखना कैसे है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी हेडिंग देते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या शो करता है, शोज डिफरेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस शो करता है किसके बीच में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक है। कि सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया बिल्कुल मैंने, यही बुकिश लैंग्वेज भी है आपकी, ठीक है। इसमें रखते कुछ याद नहीं रखना कि स्टेटमेंट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का था कि हमारी बताने के लिए कुछ और चीज़ थी, लेकिन डेफिनेशन में मेंशन और कुछ किया गया था। लेकिन इसमें आपको बताना भी यही है और इसकी डेफिनेशन भी यही है। लिटरली छोटी सी डेफिनेशन है, वन लाइनर डेफिनेशन है, ठीक है। यही आपको याद रखनी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है हमारा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या शो, बैलेंस ऑफ हियर वी टॉक अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या शो कर रहा है, डिफरेंस शो कर रहा है किसके बीच में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड और इम्पोर्ट ऑफ गुड के बीच में क्या शो कर रहा है, डिफरेंस शो कर रहा है। अब हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो हमने पेमेंट जो हमने देखा था वो एक अकाउंटिंग फॉर्मेट ही था। ऐसी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये भी इक्वेशन के फॉर्म में डेवलप किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अगर मैं इसकी इक्वेशन फॉर्म में बात करूँ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम कैसे लिखेंगे, देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बराबर इक्वल टू क्या होता है आपका, बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक सिंपल सा आपका इक्वेशन बन गया, यही आपको याद रखना है, यही इसकी डेफिनेशन है। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड योर बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। सिंपल था बिल्कुल। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब समझ में आ गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का थोड़ा ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे देती हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, हमारी एक स्टेटमेंट होती है जिसमें एक साइड क्या होता है, हमारा डेबिट होता है, एक साइड होता है क्रेडिट। डेबिट में क्या होता है, जो भी हमारे क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, वो हम दिखाते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में क्या होता है, इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। ये स्टेटमेंट, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब लेकिन डेबिट का कुछ ना कुछ टोटल आएगा स्टूडेंट्स, और क्रेडिट का कुछ ना कुछ टोटल आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, जो डिफरेंस आएगा ना, उसी अमाउंट को हम, जो डिफरेंस आएगा उसकी जो अमाउंट होती है, उस अमाउंट को ही हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यही का बोला गया है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स का तो हमारे पास से क्या होगा, पैसा क्या होगा हमारे पास से, एक्सपोर्ट करने पे पैसा हमारे पास आएगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड ये रहा हमारा, ठीक है, एक्सपोर्ट करने में पैसा आएगा। और जब हम इम्पोर्ट करेंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड और इम्पोर्ट और गुड्स को जब माइनस करते हैं अमाउंट को, तो हमारा जो मनी आता है, जो अमाउंट आती है, उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं,
ठीक है। आई होप सो आपको उसका मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर तो है नहीं कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरह, इसके बस बैलेंसेस होते हैं। जैसे मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बैलेंसेस की बात करी थी, व्हेन वी टॉक अबाउट द बैलेंसेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका जो बैलेंस है, ठीक है ना, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बैलेंस है वो 3 तरीके का हो सकता है। एक तो बैलेंस बीओपी, एक सरप्लस बीओपी, एक तीसरा जो है हमारा डेफिसिट बीओपी, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो इसके जो बैलेंस होते हैं वो 2 ही हो सकते हैं। इसकी डेबिट बराबर क्रेडिट नहीं हो सकता, इसमें क्या होगा, डेबिट मोर देन क्रेडिट हो सकता है या फिर डेबिट लेस देन क्रेडिट, तभी वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट कहलाया जाएगा। अदरवाइज अगर इक्वल टू होगा तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इसको, इसके बैलेंसेस को मैं बता देती हूँ किस तरीके का होता है ये। व्हेन वी टॉक अबाउट द बैलेंस ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, जो बैलेंस होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है हमारा वो 2 पार्ट में डिस्क्राइब होता है। आपका तो होता है सरप्लस बीओटी, दैट इज योर सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, एंड द सेकंड वन इज योर, जो दूसरा हो सकता है वो हमारा क्या हो सकता है, डेफिशिएंट बीओटी, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर सरप्लस बीओटी और सेकंड वन इज योर डेफिशिएंट बीओटी। सरप्लस बीओटी का मतलब क्या होता है, वही जो हमने लास्ट क्लास में किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वही चीज़ यहाँ पे आएगी। रिसिप्ट, जब हमारा रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेम वही कॉन्सेप्ट रहने वाला है, रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बस यहाँ पे अमाउंट की बात होगी, वहाँ पे स्टेटमेंट की पूरे की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट की बात की जा रही है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मोर देन हो जाए हमारा पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, तो रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है हमारा, रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमें पैसा कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। ऑब्वियसली पैसा तब मिलेगा जब हम क्या करेंगे, अपनी कंट्री से बाहर माल को एक्सपोर्ट करेंगे। और हमारी कंट्री से पैसा, हमारी कंट्री में कब पैसा, पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है आपका, हम पेमेंट कब करेंगे, जब हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट मोर देन इम्पोर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ डेफिशिएंट बीओटी की बात कर लेते हैं। डेफिशिएंट बीओटी में क्या होता है आपका, रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जब आपका क्या हो जाए, व्हेन योर रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज लेस देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पेमेंट कब करेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज का, जब हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट, जब हम बाहर से सामान मंगाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ अपनी करेंसी का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हमारा वही रहेगा, हम पेमेंट कब करेंगे, जब इम्पोर्ट होगा, और रिसिप्ट कब करेंगे, जब हम करेंगे एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आ गया, एक्सपोर्ट लेस देन इम्पोर्ट, दैट्स आवर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसका, सरप्लस बैलेंस ऑफ बीटी का, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसका जो बैलेंस होता है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, सरप्लस बीओटी, एक डेफिशिएंट बीओटी। इन दोनों का ही मैंने आपको मतलब एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम समझते हैं एक एक पॉइंट वाइज, ठीक है। पहले बता देते हो कि बैलेंस, हेडिंग बना लेते हैं, चार्ट बना देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आई विल मेंशन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन कर देती हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट को, एंड राइट हैंड साइड आई विल शो द बैलेंस ऑफ ट्रेड, दैट इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट साइड एंड दैट इज योर बैलेंस ऑफ ट्रेड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, फर्स्ट तो आप ये लिख दीजिए दोनों का मतलब, दोनों का मीनिंग लिख देंगे। सबसे पहले तो डिफरेंस मीनिंग ही हो जाता है हमारा किसी भी कॉन्सेप्ट का। तो मीनिंग क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, हमारी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को शो करती है बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे इस तरीके से आप, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच शो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको इस वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, हमारा डिफरेंस होता है बिटवीन एक्सपोर्ट एंड ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। जब हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के डिफरेंस की बात करते हैं अमाउंट फॉर्म में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हमने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात की थी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 तरीके की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात की गई थी हमारी, कौन कौन सी, डेट इज योर, फर्स्ट वन हमने बात की थी विजिबल आइटम की लास्ट क्लास में, सेकंड हमने बात की थी इनविजिबल आइटम की, थर्ड हमने बात करी थी यूनिलेटरल ट्रांसफर की, फोर्थ वन इज योर
यूनिलेटरल, फोर्थ वन क्या था हमारा कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है, जिसको हमने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट। तो हमें याद रखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में चारों ट्रांजेक्शन आ गई, क्योंकि चारों उसकी डेफिनेशन में ही आ गई, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के मतलब में ही आ गई है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो आनी ही आनी है, इसके मीनिंग के साथ लिख देंगे आपकी इसमें कौन कौन से आइटम इंक्लूड किए जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 आइटम इंक्लूड किए जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपके सिर्फ विजिबल आइटम को ही इंक्लूड किया जाएगा और बाकी के तीनों आइटम इंक्लूड नहीं किए जाएंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड में, ठीक है। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के जो सरप्लस होते हैं वो हम मीट आउट कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, जब भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा अनफेवरेबल हो जाएगा, मान लें इनकेस पैनल तो पेमेंट हमारा अनफेवरेबल हो गया, तो हम उसे फेवरेबल बीओटी से, मतलब जो फेवरेबल मतलब क्या है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा बीओटी चल रहा है, ठीक है ना, सरप्लस चल रहा है जो भी, उससे हम क्या कर सकते हैं, मीट आउट कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम मीट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपकी कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन भी इंक्लूड की जाती है, ठीक है। ये तो आपके इसका जो मैंने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब बताया था लास्ट क्लास में, उसमें मैंने 4 कॉन्सेप्ट बताए थे आपको। एक तो हमारा क्या बताया था, एक तो हमने बताया था कैपिटल ट्रांसफर, एक यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक बताया था विजिबल आइटम, एंड फोर्थ बताया था आपका इनविजिबल आइटम, राइट। तो यहाँ पे हमने चारों कॉन्सेप्ट की बात की थी। तो इसमें तो कैपिटल ट्रांसफर की जब हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गई है इसमें। लेकिन यहाँ पे हमने कैपिटल नेचर की बात करी, कहीं पर भी नहीं। यहाँ पे हमने सिर्फ बात करी विजिबल आइटम को इंक्लूड किया जाता है इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है दूसरे पॉइंट में। जब का नेक्स्ट पॉइंट है कि कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बल्कि rather देन बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये थे इनके कुछ डिफरेंसेस बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के। इस क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, क्योंकि मेन पार्ट है वो इस चैप्टर का, ठीक है ना, इस टॉपिक का मेन पार्ट है, उसे हम नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें कवर अप करेंगे। टिल देन बाय बाय।